श्री कृष्ण शरणम मम। द्वादश स्कंद। श्री कृष्णाय नमः। 12वें स्कंद में आश्रय लीला है। भगवान का प्रतिपाद्य तत्व आश्रय ही है। राजा परीक्षित ने पूछा, अब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सुखदेव जी ने कहा, जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय और उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बिठलाएगा। बाद में इस भरतखंड में नंद, चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। उसके बाद 8 यवन तथा 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। कलयुग के छलिया राजनीतिज्ञ भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न कर देंगे। कलयुग के दुष्ट शासक गायों की हत्या करेंगे, प्रजा का धन हड़प कर स्वयं विलास वैभव में लीन रहेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद तथा संध्या से विहीन हो जाएंगे। अपने कुटुंब मात्र का पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी और धर्म का सेवन मात्र कीर्ति के हेतु ही किया जाएगा। दाक्ष्यम कुटुंब भरणम यथोर्थे धर्म सेवनम। भागवत में बतलाए गए कलयुग के लक्षण आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा के हेतु भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने सम्राट आए और चले भी गए। कलयुग के पुरुष नारी के अधीन रहेंगे। स्त्रीणा कलौ नरः। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का द्रोह न करे। इस कंद में कलयुग के लक्षण, दोष तथा उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन। कलयुग के कई दोष होने पर भी एक लाभ है। कलयुग में जो भी कृष्ण कीर्तन करेगा उसके घर कली कभी नहीं जाएगा। कली से बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण कीर्तन। सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग के अपलक्षण अनेक है, किंतु श्री कृष्ण का कीर्तन करने से सभी दोषों से, पापों से छूटकर प्रभु को पाया जा सकता है। कलेर दोष निदे राजनस्ति है को महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। और कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सत्युग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों से, द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु पूजा से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से मिलता है। मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से वे जीव को अपने स्वरूप में समाहित कर देते हैं। हे राजन, तुम आसन्न मृत्यु हो, अतः अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, वे तुम्हें परम गति देंगे। हे राजन, जन्म, जरा और मृत्यु शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर और अमर है, सो मैं मर जाऊंगा ऐसे पशु बुद्धि को त्याग करो। घट फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाकाश से जा मिलता है। इसी प्रकार देहोत्सर्ग होने पर जीव ब्रह्ममय हो जाता है। राजन, आज तक्षक तुम्हें डसेगा, वह तेरे शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा तो परमात्मा से जा मिलेगी। तुम शरीर से भिन्न हो, आत्मा परमात्मा का अंश है। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म अहम परमम पदम। राजन, मैं ही परमात्मा रूप ब्रह्म हूँ और परम पद रूप ब्रह्म भी मैं ही हूँ। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ लो। तक्षक काल भी श्री कृष्ण का ही अंश है। शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है। जब तक मैं यहाँ हूँ तक्षक नहीं आ पाएगा। सो यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बताओ। परीक्षित ने कहा, महाराज, आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया हूँ। श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल है। पहला निर्भयता, दूसरा निसंदेहता, तीसरा प्रभु के हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा सभी में भगवत दर्शन, 5वां परम प्रेम। गुरु जी, मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु, भागवत का प्रथम स्कंद सुनकर परमात्मा के दक्षिण चरण को, द्वितीय स्कंद सुनने से वाम चरण के, तीसरे और चौथे स्कंदों को सुनकर दोनों हस्त कमल के, पंचम छठे स्कंद को सुनकर दोनों जंघा के, 7वें स्कंद के श्रवण से कटी भाग, अष्टम और नवम स्कंद सुनकर प्रभु के विशाल वक्षस्थल के दर्शन हुए। श्री कृष्ण शरणम मम। 10वें स्कंद के श्रवण से प्रभु के मुखार बिंद और नैनों के दर्शन हुए। 11वें स्कंद को सुनकर श्रीनाथ जी का ऊपर उठा हुआ हस्त दिखाई दिया। 12वें स्कंद के श्रवण से मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं। अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान धर रहा हूँ। मैं उनकी ही शरण में हूँ। मुझे सर्वत्र वे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ, वे मुझे बुला रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया। महाराज, आपने न केवल कथा श्रवण कराया, प्रभु के दर्शन भी मुझे करा दिए। आपने बतलाया कि सारा जगत ब्रह्म रूप है। तक्षक जगत से पृथक नहीं है, वह भी ब्रह्म रूप ही है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे
मुझ पर बड़ा उपकार किया है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा श्रवण का लाभ मिला है। तुम्हारे कारण मैं भी प्रभु में लीन हो सका। वे मेरे हृदय में विराजमान हुए। राजन, मैं अब आगे का कोई प्रसंग देखना नहीं चाहता। यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक के विष को अमृत बना देगी। परीक्षित ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, अब मेरे मन में कोई शंका शेष नहीं है। आपकी कृपा से मैं निर्लेप और निर्भय हो गया हूँ। श्री सुखदेव जी ने जाने की अनुमति चाही तो राजा ने उनकी पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सुखदेव जी की पूजा की तो उन्होंने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उसी क्षण राजा को परमात्मा के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हो गए। सत्र में भाग ले रहे सभी महर्षियों को परम आश्चर्य हुआ। व्यास जी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व सुखदेव जी जान सके वह तो मैं भी जान नहीं पाया हूँ। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। गुरुदेव सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा परीक्षित के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति के साथ मिल गई। तक्षक ने आकर राजा को दंश दिया, किंतु वे तो कब के भगवान के धाम में सिधार चुके थे। परीक्षित की भांति काल के आगमन के पूर्व ही परम धाम में जाने वाले को धन्य है। सूर्य कहते हैं, परीक्षित का मोक्ष मैंने स्वयं देखा था। इस प्रकार सभी पापों के नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन है। कथा सुनकर जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। सत्कर्म का कोई अंत नहीं होता। जीवन के अंत तक सत्कर्म करते रहो। श्री कृष्ण शरणम मम। कथा श्रवण के समय वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने कुछ दोष हो जाने की संभावना है, अतः 3 बार श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः इस प्रकार बोलो। ऐसा जप करने से सभी दोष जल जाएंगे। मनुष्य ठोकर लगते समय, छींकते समय, दुखी अवस्था में, विपदा में यदि श्री हरिये नमः का सस्वर पाठ करे तो उसके दोष और दुख दूर हो जाते हैं तथा उसके पाप नष्ट होते हैं। पतित स्खलित चार्त छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरिये नमः इत्युच्चैर मुच्यते सर्वपातकात्। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उस परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। जय देव वंदे गोपालम वंदे भूपालम मृगमद शोभित भालम भुवनत्रयपालम निर्गुण सगुणाकारम संवृत भूभारम मुरहर नंद कुमारम स्मरहरम सुखकारम वृंदावन संचारम कौस्तुभ मणिहारम कृपाया पारावारम गोवर्धन धारम। जय देव वंदे गोपालम वंदे भूपालम मुरली वाहन लोलम सप्तस्वरगीतम स्थलचर वंचर गोचर जलचर सहगीतम स्तंभित यमुना तोयम अगणित तव चरितम गोपी जन मनमोहन दातुम श्रीकांतम। जय देव वंदे गोपालम वंदे भूपालम रास क्रीड़ा मंडित विशिष्ट व्रजलल्लम मध्ये तांडव मंडितम कुवलय दल नयनम कुसुमित कानन रंजित मंद स्मित वदनम फणिवर्काल्य दमनम यक्षेश्वर गमनम। जय देव वंदे गोपालम वंदे भूपालम अभिनवनीतम चोरम कर घृतदधिगोलम लीला नटवरकेलम घृतकांचन चैलम निर्जरलक्ष्य स्वरूपम विहलितरिपुकुलम भगवत परिपालय। जय गोपालम। जय देव वंदे गोपालम वंदे भूपालम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।